हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करो तो यहाँ पर पहले भी बताया कि पूरा ऑक्सीडेशन होगा सबस्ट्रेट का। यहाँ पे हम ग्लूकोज लेकर चल रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और बहुत सारी एनर्जी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अब एक स्टेप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या स्टेप पढ़ा हुआ है बेटा आपने ऑलरेडी? एक स्टेप आप ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हो? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़कर दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट बनाया जाता है। ये हमने सब पढ़ रखा है। इस स्टेप को क्या बोला जाता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस बोला जा रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा? ग्लाइकोलिसिस। अभी ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो ये प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? पायरुवेट। ये पायरुवेट कहाँ मूव करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मूव करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मूव करने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। मतलब एक पायरुवेट एक एसिटाइल में होगा, दो मॉलिक्यूल्स मूव करें इसलिए दो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। और इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप बेटा? इस रिएक्शन को बोला जाएगा लिंक्ड रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? लिंक्ड रिएक्शन। और लिंक्ड रिएक्शन हो कहाँ रही है बेटा? ये लिंक्ड रिएक्शन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है लिंक्ड रिएक्शन का? एसिटाइल कोएंजाइम है। अभी जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसको आप भेजोगे एक साइक्लिक रिएक्शन में, और साइक्लिक रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? साइक्लिक रिएक्शन का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर पायरुवेट बन जाने के बाद पायरुवेट मूव करेगा, कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। और वहाँ पे दो चीज़ें होनी है। सबसे पहली चीज़ तो होगी लिंक्ड रिएक्शन, और उसके बाद उसी मैट्रिक्स में होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो पायरुवेट होता है ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर जो बना है उसको ट्रांसफर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ पे आगे का प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है लिंक रिएक्शन एंड क्रैब साइकिल। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ईटीसी। अब लिंक रिएक्शन या क्रैब साइकिल में क्या होगा बेटा कि पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, लेकिन स्टेप वाइज मैनर में। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर में उसमें से प्रोटॉन्स निकालोगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकालोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का निकलना है या हाइड्रोजन एटम का निकलना है, इसको रिडक्शन ही तो ऑक्सीडेशन ही तो बोलते हो। तो स्टेप वाइज मैनर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकालोगे या हाइड्रोजन एटम निकालोगे, और क्या बचेगा एट दी एंड? आपके पास तीन मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बचेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो पायरुवेट का आप भेज रहे हो। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल पायरुवेट की बात कर रहे हो, दो की नहीं। एक से अगर तीन CO2 बनेगा तो दो से छः बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, आगे देखो क्या लिखा है कि पायरुवेट जो है वो लिंक रिएक्शन में एंटर करा और बनाया क्या बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम है। और जो लिंक रिएक्शन के टाइम पर एक मॉलिक्यूल CO2 का बाहर निकल जाता है, एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, और फिर लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में जो बना है वो क्रैब साइकिल में एंटर करता है, जिसको TCA साइकिल भी बोलते हो, है ना। और इस TCA साइकिल के टाइम पर दो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना बेटा, क्या बताना चाह रहा हूँ कि पायरुवेट एक मॉलिक्यूल एंटर करा, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन, दो कार्बन डाइऑक्साइड निकले ड्यूरिंग क्रैब साइकिल। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। तो टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकल जाए? 3। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही नहीं है, इसके अलावा कुछ चीज़ें बनती भी है। जैसे लिंक रिएक्शन के टाइम पर बेटा एक मॉलिक्यूल आपके पास NaDH+H+ का भी बनता है। ठीक है, क्रैब साइकिल के टाइम पर क्या क्या बनता है बेटा? तीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं NaDH+H+ के, एक मॉलिक्यूल बनता है FADH2 का, और एक मॉलिक्यूल बनता है ATP का। CO2 तो निकल रहा है, इसके साथ साथ ये कुछ दूसरी चीज़ें भी बन रही है, जैसे NaDH+H+ एंड FADH2 बनता है। ठीक है, ये हो कहाँ रहा है? तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहाँ पे पायरुवेट को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके तीन मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल के टाइम पर। अब यहाँ पे लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल में आपने क्या रिमूव कर रहे हैं बेटा? प्रोटॉन्स रिमूव कर रहे हैं। और जब प्रोटॉन्स रिमूव कर रहे हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हुए हैं उसको ट्रांसफ़र करा जाता है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और एट दी एंड उसको भेज दिया जाता है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। और जब ये ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूरिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तब उस टाइम पर क्या बनती है? ATP बनती है। ATP का सिंथेसिस होता है। ये फोटोसिंथेसिस में भी हमने डिस्कस करा था कि जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी तब तब ATP बन रहा था। ठीक है, सेम मैकेनिज्म, सेम तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पर भी लगना है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो NaDH और FADH2 जो बने हैं ड्यूरिंग क्रैब साइकिल और लिंक्ड रिएक्शन, उसको आप भेजोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि कहाँ चल रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रही है। ठीक है, और वहाँ पे NaDH अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा कैरियर्स को, FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा कैरियर्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली किसके पास भेजे जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर और मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वाटर में। और
इस प्रोसेस के टाइम पर और क्या बनेगा बेटा, एटीपी बनेगा। अभी हम देखेंगे किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये हो कहाँ रहा है बेटा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, सॉरी इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन पे, जहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है और लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी भी बनता है यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी बनता है, वो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे समरी दे रखी है जो चीज़ हमने पढ़ी है कि पायरुवेट जो है वो लिंक रिएक्शन में गया, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में बना जो कि क्रैब साइकिल में गया और एट द एंड आपको इन टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब जो यहाँ लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल के टाइम पे NADH FADH2 बना है वो एटीपी तो नहीं है ना, अब इनके इससे, लेकिन इनको तोड़कर एटीपी बनाया जा सकता है। तो इनको तोड़ने के लिए, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज़ किया जाता है। NAD FADH2 दोनों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली ऑक्सीजन पे भेजा जाता है और एंड प्रोडक्ट आपको वाटर मिलता है और क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू O2 कपल्ड विद द एटीपी सिंथेसिस। जब आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू तो एटीपी भी बनता है, ठीक है। सो एक तरीके से बोल रहे हो कपल्ड रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर एक एक स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया था, उसके बाद वहाँ पे चली थी लिंक्ड रिएक्शन। अब लिंक्ड रिएक्शन के टाइम पर होता क्या है, पहली बात तो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, ठीक है। होता क्या है, अब 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, हम सिर्फ अभी एक मॉलिक्यूल लेकर चल रहे। एक मॉलिक्यूल पायरुवेट का आया, उसका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है, डीकार्बोक्सिलेशन होना है। ऑक्सीडेशन होना है मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रिलीज होने हैं। अब जब ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, तो उस टाइम पे क्या करोगे बेटा, आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रिलीज होंगे तो कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा, NAD पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा बेटा, NADH+H पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, चलो बढ़िया। अब दूसरी चीज़ ये डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन भी हो गया और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ तो NADH+H पॉजिटिव बना और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर गई, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर एक कोएंजाइम एंटर करता है जिसको आप बोलते हो कोएंजाइम ए, और वो प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है जिसे आप एंड प्रोडक्ट बोलते हो एसिटाइल कोएंजाइम ए। बना क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ठीक है। तो पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। और इस रिएक्शन को कराने के लिए एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम होता है बेटा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे बेटा हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, लेकिन हमें पता है ग्लाइकोलिसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट होंगे तो 2 ही मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स NAD लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स NADH बनेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल्स कोएंजाइम ए के लगेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक पायरुवेट से एक CO2 निकलता था, 2 पायरुवेट से 2 CO2 निकल गए, एक पायरुवेट से एक NADH बनता था, 2 पायरुवेट से 2 NADH+H पॉजिटिव बन गए, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है बेटा, ये हो रहा है लिंक्ड रिएक्शन के टाइम पर, जो कि अभी आपने देखा है। अब लिंक्ड रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है जो कि क्या है बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम है। ये एसिटाइल कोएंजाइम में फिर एंटर करेगा एक साइक्लिक रिएक्शन में जिसको आप बोलोगे बेटा क्रेब्स साइकिल, या फिर इसी साइकिल को आप बोलते हो बेटा TCA साइकिल। TCA का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन कंपाउंड होता है बेटा, 2 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है बेटा, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। कितने कार्बन बने, 6 कार्बन। तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप बोलते हो सिट्रिक एसिड, दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, कंडेंसेशन। यहाँ पे हो क्या रहा है, कंडेंसेशन हो रही है। अब इस रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर से आया है, लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले ही था। ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसको आप बोलते हो इट इज़ दी फर्स्ट मेंबर। कौन सा मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। तो एसिटाइल कोएंजाइम में फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस टाइम पर क्या होता है बेटा, वाटर एंटर करेगा और कोएंजाइम ए बाहर निकल जाएगा। कोएंजाइम ए नहीं दिख रहा ना आपको, एसिटाइल कोएंजाइम में कोएंजाइम में था, सिट्रिक एसिड में नहीं है। इसका मतलब कोएंजाइम का काम पूरा हो गया, बाहर निकल गया कोएंजाइम में, ठीक है। उसके बाद जो सिट्रिक एसिड बना है इसको आइसोमराइज किया जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो भी 6 कार्बन का ही बना हुआ एक कंपाउंड है, ठीक है। और इस टाइम पर क्या होगा, एक वाटर बाहर निकलता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एंटर करता है, ठीक है। अब इसके बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन भी है। मैंने 2 रिएक्शंस को एक ही रिएक्शन में क्लब करके दिखाया, तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो H2 पहले बाहर निकलेगा फिर वापस से H2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी आइसोसिट्रिक एसिड बन जाने के बाद बेटा 6 कार्बन कंपाउंड का बना है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी,
कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अगेन सेम चीज, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आइसोसिट्रिक एसिड से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकलेंगे, कौन एक्सेप्ट करेगा? अगेन दोबारा से किसका काम होता है एक्सेप्ट करना बेटा? यहाँ पर NAD+ एक्सेप्ट करेगा, NAD+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? NADH+ H+ बनाएगा, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दो चीज़ें हो रही हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और साथ में NADH+ H+ भी बन रहा है, ठीक है। और एट द एंड आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? देखो आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गया, तो जो कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है जिसको आप बोलते हो बेटा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला 5 कार्बन कंपाउंड कौन होता है पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल में? तो बेटा वो होता है, या पहला 5 कार्बन कंपाउंड कौन है ड्यूरिंग द एंटायर रेस्पिरेटरी पाथवे? देन दैट इज द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। अभी जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है इसमें एक और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर भी होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब दोबारा से सेम चीज़ होनी है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपने बोल ही दिया। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकालेगा और वो कौन एक्सेप्ट करेगा बेटा? NAD+ एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा? NADH+ H+ बना लेगा। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर भी, ठीक है। तो एक के बाद एक दो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं और एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? दो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम A, जो कि कितने कार्बन का होना चाहिए? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कितने कार्बन का होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा अगेन यहाँ पे क्या हुआ ना, 5 कीटोग्लूटारिक एसिड है, 5 कार्बन का कंपाउंड था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक CO2 बाहर निकल गया, कितने मॉलिक्यूल्स बचे कार्बन? कितने कार्बन बचे? 4। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कितने कार्बन का होना चाहिए था बेटा? 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो बना है यहाँ पर, वो आगे उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सक्सीनेट में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? सक्सीनेट में। और जब सक्सीनेट में कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आता है GDP का, और GDP का मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? GTP में। और ये जो GTP है ये अपना फॉस्फेट दे देता है ADP को, और क्या बनता है बेटा? ATP बन जाता है। तो यहाँ पर जो ATP बना है वो डायरेक्ट ATP है, तो जो डायरेक्ट आता है उसको क्या बोलते हो? कहाँ से आया? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ATP आया है यहाँ पर भी। आप पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी पाथवे में जो जो ATP सीधा सीधा बन जाता है वो सारे के सारे सबस्ट्रेट लेवल से आते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है इसका वो क्या होता है बेटा? सक्सिनिक एसिड बनता है, ठीक है। अब सक्सिनिक एसिड या जिसको सक्सीनेट भी बोलते हैं, सक्सीनेट को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है किसमें बेटा? फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड में। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम यूटिलाइज होता है, बाकी कहीं एंजाइम नहीं लिखवा रहा, ये एंजाइम याद रखना बेटा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम क्या है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज लगेगा, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज लगेगा जो कि सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करेगा। अभी सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज के बारे में एक चीज़ जाननी है कि इस रिएक्शन में लगने वाले सारे के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं। ये अकेला ऐसा एंजाइम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बना क्या? फ्यूमरेट बना। और इस रिएक्शन में FAD जो FAD+ है वो बेटा FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। बना क्या यहाँ पे? FADH2 किससे बना है? ये FAD से बना है, ठीक है। FAD+ FADH2 में कन्वर्ट हो गया एंड मिला क्या आपको? फ्यूमरेट मिला। अभी जो फ्यूमरेट है इस फ्यूमरेट को कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड में या मैलेट में, और इस मैलेट को वापस कन्वर्ट किया जाता है फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल जिसको आप बोलते हो ऑक्सैलोएसीटेट, उसमें, ठीक है। अभी मैलिक एसिड या मैलेट जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या ऑक्सैलोएसीटेट में जब कन्वर्ट किया जा रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पर बेटा NAD+ को कन्वर्ट करके या रिड्यूस करके क्या बना दिया जाता है? NADH+ H+ बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझना बेटा, स्टिशियोमेट्री देखते हैं कहाँ पे क्या ATP बना, क्या बना, क्या नहीं बना, ठीक है। तो पहली कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल वाज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड,
पहली एसिटाइल कोएंजाइम है, बाहर से आया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड साइकिल का फर्स्ट मेंबर था, दोनों ने कंडेंसेशन रिएक्शन करी, सिट्रिक एसिड आया, सिट्रिक एसिड का आइसोमराइजेशन हुआ, आइसोसिट्रिक एसिड आया, आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आया, जो कि पहला 5 कार्बन कंपाउंड का। इस स्टेप पे आपको एक मॉलिक्यूल NADH का मिला, ठीक है। उसके बाद उस मॉलिक्यूल का अल्फा KGA का एक और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक और मॉलिक्यूल NADH प्लस H पॉजिटिव का बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो आपको एक मॉलिक्यूल क्या मिल रहा है, ATP मिल रहा है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको एक मॉलिक्यूल क्या मिल रहा है, FADH2। फ्यूमेरेट फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और मैलिक एसिड जब वापस से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको एक मॉलिक्यूल क्या मिल रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने कितना मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का भेजा था, आपने स्टार्टिंग में अभी इतना इस रिएक्शन में कितना लिया है आपने, एक ही मॉलिक्यूल लिया ना, तो एक मॉलिक्यूल आपने क्या पूछा, एसिटाइल कोएंजाइम A का एंटर कराया। अब जो एक मॉलिक्यूल एंटर करा रहे हो तो आपको 3 जगह, 1 2 एंड 3 जगह क्या मिल रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जगह पे क्या हो रहा है बेटा, एक जगह पे आपको FADH2 बन रहा है और एक ही जगह पे क्या बन रहा है बेटा, एक जगह पर ATP बन रहा है। लेकिन आप जानते हो कि आफ्टर लिंक्ड रिएक्शन आपको 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A के मिल रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करोगे, सब में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स होते, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम A के होते तो 2 × 3 6 मॉलिक्यूल NADH बनते, 2 मॉलिक्यूल FADH2 बनते और 2 ही मॉलिक्यूल क्या बनता, ATP बनता, ठीक है। तो दिस वाज द क्रेब्स साइकिल। तो बेटा इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।